देहदान। आज की यह कथा सुनते सुनते आपकी आंखें भर आएंगी और दिल गर्व से धड़क उठेगा, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, बलिदान की धड़कन है। एक बार महाराणा प्रताप अरावली की पथरीली गोद में पुंगा की पहाड़ी बस्ती के समीप एक अंधेरी सी घाटी में छिपकर अपने परिवार सहित निवास कर रहे थे। चारों ओर अकबर की घेराबंदी, जंगलों में फैला भय, रात भर जागते पहरे और इन सब के बीच भील जनजाति का हर इंसान अपने प्राण की परवाह किए बिना राणा प्रताप के लिए रोज भोजन पहुंचाता था। आज दूधा की बारी थी। 12 वर्ष का दूधा, दुबला सा, मासूम सा, पर दिल ऐसा जैसे कि लोहे से ढला हो। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था, लेकिन देशभक्ति भूख से बड़ी होती है और माँ का हृदय त्याग से भी बड़ा। दूधा की माँ पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई। धधकते चूल्हे की आग से आंसू पहुंचते हुए रोटियां सेकी। हर रोटी में उस माँ के मन का आशीर्वाद था, राणा के लिए, धर्म के लिए, मातृभूमि के लिए। रोटियों की पोटली दूधा को थमाते हुए माँ ने बस इतना कहा, जा बेटा, यह पोटली राणा तक पहुंचा देना, वो संकट में है, भूखे नहीं रहने चाहिए। दूधा की आंखों में चमक आ गई। वो पोटली को अपने सीने से लगा लेता है जैसे वो रोटियां नहीं, राजपूताना की आन बान हो। और फिर पहाड़ों की पगडंडी पर वह हवा की तरह दौड़ पड़ा। घेराबंदी कर बैठे मुगल सैनिकों ने उसे देखा। एक ने तिरस्कार भरी आवाज के अंदर टोका, ओए, कहाँ भागा जा रहा है? दूधा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस तेज दौड़ता रहा, क्योंकि उसे पता था एक क्षण भी रुका तो राणा भूखे रहेंगे। लेकिन सैनिकों ने पीछा किया, भारी जिरे बख्तर पहने, तलवारें लहराते हुए। दूधा जंगल की झाड़ियों से, पथरीली ढलानों से भागता चला गया। हर कदम ऐसा था जैसे वह अपनी उम्र में से नहीं, अपनी मातृभूमि की लाश से शक्ति ले रहा है। एक सैनिक तेज झपटा मारता है। दूधा चट्टान से टकराकर गिर पड़ता है। सैनिक क्रोध में तलवार खींच लेता है और अगले क्षण तेज वार, एक खून से भीगी चीख अरावली की घाटी में खो जाती है। दूधा की नैनी कलाई कटकर नीचे गिर चुकी है, रक्त फंवारी की तरह फूट रहा है। लेकिन ओ देवताओं, देखो उस बालक का हृदय। वह दर्द से तड़पते हुए भी गिरी हुई पोटली को दूसरे हाथ से उठाता है। उसकी आंखों में एक ही जिद थी, रोटियां राणा तक जरूर जाएंगी, चाहे मेरा शरीर साथ न दे। और फिर वह लड़खड़ाते कदमों से नहीं, बल्कि अपनी आखिरी सांसों की आस से दौड़ने लगता है। रक्त उसके पांवों को रंगता चला जाता था, लेकिन वह रत्ती भर नहीं रुका। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कान में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, रोटियां राणा तक, रोटी। आखिरकार वह जंगल की गुफा के पास पहुंच गया और वहीं गिर पड़ा। फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पुकारा हो, वह एक बार फिर उठता है, अपने प्राणों का अंतिम बल जुटाता है और पुकारता है, राणा जी। यह आवाज सुनकर महाराणा प्रताप स्वयं बाहर आए। उनके सामने एक 12 वर्षीय बालक, एक हाथ में रोटी की पोटली, दूसरा हाथ कटकर लहूलुहान, जैसे कोई छोटा सा शिवाजी, कोई नैना दुर्गा दास। राणा प्रताप का हृदय फट पड़ा। उन्होंने दूधा का सिर अपनी आंख में रख लिया। उनके कठोर युद्ध पच चुके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पानी के छींटे मारे। दूधा की धुंधली आंखें खुली, होठ कांपते हुए बोले, राणा जी, ये रोटियां माँ ने भेजी है। बस इतना कहते ही उसकी सांसें टूटने लगी। राणा प्रताप की आंखों में आंसू झलक आए। उसी राणा की उसकी दृढ़ता पर्वतों को चीर देती थी। बस फुसफुसाए, बेटा, तुझे इतना बड़ा संकट उठाने की क्या जरूरत थी? दूधा मुस्कुराया, वह मुस्कान जिसने इतिहास को अमर कर दिया। कमजोर आवाज में बोला, अन्नदाता, आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। माँ कहती है, आप चाहते तो अकबर से समझौता कर सकते थे,
पर आपने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके आगे मेरा त्याग कुछ भी नहीं। और इतना कहते ही 12 साल का वो बालक, जो दिल से एक पूरा राजपूत था, राणा की गोद में वीर गति को प्राप्त हो गया। उस पल अरावली मौन मौन हो गई। पेड़ों ने अपनी सांस से रोक ली। राणा के आंसू दूधा के माथे पर गिरे और मानो उसे अमृतत्व का तिलक दे दिया। राणा प्रताप ने कांपते स्वर में कहा, धन्य है मातृभूमि, धन्य है मेरी माँ, धन्य है तेरा बलिदान। तू अमर रहेगा मेरे बालक, तू सदैव अमर रहेगा। आज भी अरावली की चट्टानें, दूधा के रक्त से रंगी हुई मिट्टी और सुकुफा के पत्थर ये कहानी हवा में फुसफुसाते हैं। जहाँ ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं वह धरती कभी पराजित नहीं हो सकती। जय महाराणा प्रताप, जय वीर दूधा।